वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। आइए लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं असम का। तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का जगह जो है वो भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मेघालय की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं ओडिशा का। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। और अब आइए अंत में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की। तो यहाँ पर कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये तो थी हमारी आज की 5 बड़ी खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको हाई अलर्ट पे जो है वो रखा गया है, कहां कहां पर आपने नजर बना के रखनी है, कहां हो सकती है तेज मूसलाधार बरसात, ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के मुताबिक नजर बनाए रखने की जरूरत है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में भी जो है वो बरसात होने के अनुमान बने हुए हैं। बिहार के अंदर भी जो है वो तेज वर्षा हो सकती है। ओडिशा में भी वर्षा होने की संभावना है। बात करें हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। तमाम पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। इसके साथ दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक के भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की जो है वो आवश्यकता बनी हुई है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहाँ होगी बरसात, कहाँ रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की। तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं वर्षा होने के अनुमान लगातार बने हुए हैं। ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों की। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर बिहार में जो है वो कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कई जगह वर्षा होने के अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश सहित रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जहाँ कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। तो कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना लगातार जो है वो बनी हुई है। रायलसीमा में भी वर्षा जो है वो हो सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत का। तो यहाँ कोंकण, गोवा के अधिकतर हिस्सों में जो है वो वर्षा होने के अनुमान बने हुए हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कई जगह वर्षा हो सकती है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ यानी कि मध्य भारत के जो राज्य हैं, यहाँ पर भी अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने के अनुमान लगातार जो है वो बने हुए हैं। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां हुई बरसात। तो पिछले 24 घंटों के दौरान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में जो है वो तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज हवाएं चली हैं, वहां पर भी जो है वो वर्षा देखी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है और पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में जो है वो वर्षा हुई है। पंजाब में भी कई जगह जो है वो बरसात हुई है। इसके बाद हम आपको जानकारी आइए बढ़ते हैं आगे और दे देते हैं पूर्वी भारत की। तो बिहार के काफी हिस्सों में जो है वो बरसात हुई है। इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा के भी कई हिस्सों में वर्षा हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बरसात देखने को मिली है। पिछले 24 से 48 घंटों की जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप के भी काफी हिस्सों में बरसात हुई। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी जो है वो बादल बरसे हैं। अब बात कर लेते हैं हम तटीय कर्नाटक की। तो यहाँ पर भी जो है वो वर्षा
हुई है पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान। अंत में बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की, गुजरात की तो और साथ ही मराठवाड़ा की। तो पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ भी बादल बरसे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है वो बरसात हुई है। ये हमने आपको तमाम जानकारी जो है वो दी है मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहाँ हुई बरसात। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसी रही तापमान की स्थिति, ये तमाम जानकारियां भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब जानकारी आपको हम दे देते हैं यहाँ पर पंजाब हरियाणा के बारे में। तो यहाँ पर भी सामान्य से अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज़्यादा आंका गया है। हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रहा और ऐसी ही तापमान की स्थिति बिहार में भी जो है वो देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ओडिशा की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है वो 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है, यानी कि सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कम आंका गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में जहां तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं केरल में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली, यानी कि अधिकतम तापमान इसी तरह का रिकॉर्ड किया गया है। दक्षिण कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं इनकी अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज़्यादा जो है वो दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं कोंकण गोवा के ऊपर। तो यहाँ पर भी तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के पालियमकोट्टे में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। तो न्यूनतम तापमान में सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अब आइए रुक कर लेते हैं हम दूसरे राज्यों का, जिसमें शामिल है पंजाब हरियाणा। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। अब पूर्वी भारत के बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं हम जिस राज्य के बारे में उसकी बात करते हैं। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाज खंड में जो है न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए नजर डाल लेते हैं शेष राज्यों के तापमान की स्थिति पर।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु गुणवत्ता किस प्रकार जो है वो आंकी गई है, ये जानकारी लेना भी आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता है वो 280 जो है वो आंकी गई है, जो कि एक थोड़ी खराब स्थिति में जो है वो मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो 271 जो है यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो मापी गई है, ये भी थोड़ी सी खराब स्थिति में जो है वो आती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पटना की। 135 जो है वो एयर क्वालिटी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में आप इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। तो यहाँ पर 49 जो है वो एयर क्वालिटी मापी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, यानी कि यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कम है, हवा जो है यहाँ पर स्वस्थ है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं पुणे की। 97 जो है यहाँ पर 57 जो है यहाँ पर आंकी गई है और एयर क्वालिटी, और ये भी एक अच्छी स्थिति में आती है। 95 हैदराबाद की जो है वो आंकी गई है, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति में इसको आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम जो है वो नज़र डाल लेते हैं कोलकाता पर। यहाँ पर भी 95 जो है वो एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई है, ये भी एक अच्छी स्थिति में आप देख सकते हैं इसको। और इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मुंबई की। तो यहाँ पर 47 जो है वो रिकॉर्ड की गई है एयर क्वालिटी, ये बहुत ही अच्छी स्थिति में आती है। लगातार जो है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो है लगातार बरसात हो रही है, इसके चलते यहाँ पर प्रदूषण का स्तर भी कम है। 191 जो है वो अहमदाबाद में आकी गई है और ये एक संतोषजनक स्थिति में जो है वो आती है एयर क्वालिटी। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप अगर घूमने जा सकते हैं तो किस तरीके का वहां पर तापमान रहेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो थोड़ी धूप खिली रहेगी, बदली भी छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 32 और 18 रह सकता है शनिवार और रविवार को। सोमवार की और मंगलवार की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम तापमान 18 और मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो लगातार जो है बरसात हो रही है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख सकते हैं कि बरसात की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। 31 और 23 रहेगा तापमान और शेष दिनों में 30 और 23 रह सकता है। सोमवार को 29 और 23 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो शनिवार और रविवार को तो यहाँ पर आपको बरसात मिलेगी, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। 36 और 27 डिग्री रहेगा रविवार को, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर थोड़ी बदली छाई रहेगी। 37 और 18 रहेगा 28 रहेगा तापमान, माफ कीजिए, और मंगलवार को 35 और 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान की स्थिति रह सकती है।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो शनिवार और रविवार और सोमवार तीनों ही दिन यहाँ पर जो है वो अच्छी बरसात आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान में भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। 35 और 34 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान, 27 और 26 डिग्री रहेगा न्यूनतम तापमान। लेकिन मंगलवार को थोड़ी बदली छाई रह सकती है, तो 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पर न्यूनतम तापमान। इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं हम यहाँ पर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी बरसात आपको देखने को मिल सकती है। तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। शनिवार को जहाँ 19 और 16 रहेगा तापमान, रविवार को 18 और 16, सोमवार को भी तापमान की स्थिति ऐसी ही रहेगी और मंगलवार को 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति रह सकती है। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बारे में। तो शनिवार और रविवार को बरसात होगी। अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही अब हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कुछ और ख़ास बातों के बारे में, यानी कि कुछ और ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में आपको बता दें। मध्य प्रदेश के सांची की बात करें तो शनिवार और रविवार और सोमवार को यहाँ पर तीनों ही दिन अच्छी बरसात आपको मिलेगी। 28 और 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान 23 और 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार को भी यहाँ पर बदली छाई रहेगी, तो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकती है न्यूनतम तापमान की स्थिति। इसके बाद मेघालय के शिलोंग की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर आपको बरसात देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 और 17 डिग्री सेल्सियस शनिवार और रविवार को। सोमवार और मंगलवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 25 और 24 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब कुछ और जो है वो आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं असम के सिलचर के बारे में। तो यहाँ पर भी चारों दिन आपको, यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक आपको चारों ही दिन बरसात मिलेगी। 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रह सकती है तापमान की स्थिति। शनिवार को रविवार को 34 और 25, सोमवार को भी 34 और 25 ही रहेगी, लेकिन मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। तो यहाँ पर शनिवार से लेकर सोमवार को जहाँ आपको बरसात मिल सकती है। तापमान में भी अधिकतम तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। शनिवार को 38 और 39 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान तीनों ही दिन देखने को मिलेगा। 38 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को आपको देखने को मिल सकता है अधिकतम तापमान, बदली छाई रहेगी और 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। इसके साथ ही मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं खेती किसानी से जुड़ी। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप अपनी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो क्या है आज उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान टमाटर और बैंगन की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च और भिंडी की तुड़ाई भी कर सकते हैं। हरियाणा में अभी के समय किसान अगेती फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। हरियाणा में मक्के के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखे। यहाँ के किसान गन्ने की फसल में फिलहाल सिंचाई ना करे, साथ ही खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल ले। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के किसान शिमला मिर्च की तुड़ाई कर ले। साथ ही अभी टमाटर और बैंगन की तुड़ाई भी की जा सकती है। प्राप्त उपज को किसान सुरक्षित स्थान पर भंडारित करे। उत्तराखंड के किसान अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें। साथ ही यहाँ के किसान ब्रोकली की रुपाई भी कर सकते हैं। बारिश की संभावना देखते हुए यहाँ के किसान खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। उत्तराखंड में किसान गन्ने की फसल में फिलहाल सिंचाई ना करे। यहाँ के किसानों को सलाह है कि फिलहाल मूंग की बुआई ना करें। तो अभी आपने खेती किसानी में जाना कि उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों को अपने खेतों में इस वक्त क्या कुछ करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि मक्का फसल की खेती करते हैं और उससे अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। लेकिन बेबी कॉर्न भी मक्का की एक किस्म है जिससे आप अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो कैसे आप कमा सकते हैं बेबी कॉर्न से अच्छा मुनाफा, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।